आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि एक बार फिर से मैं आगरा मसीह मंडली के पेज पर लाइव आ सकी और अपनी सारी प्रॉब्लम्स से निकल कर मैं आज भी प्रचार करने आ सकी। एक्चुअली आज मेरा आई का ऑपरेशन होना था पर किसी कारणवश वो नहीं हो सका और मैं प्रभु की सेविकाई में एक बार फिर से हाजिर हो सकी। इसकी मुझे बहुत खुशी है और मैंने प्रभु पे छोड़ दिया है कि उसके प्लान के अनुसार मेरी आई सर्जरी हो। तो आप सब मुझे प्रेयर में याद रखिएगा और मैं सोचती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी खुश होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे और प्रभु की जय जयकार कर रहे होंगे। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि ब्रदर अनुपम और शबनम जी ने ये पेज चलाया है और इस पेज के कारण हम सभी प्रभु की स्तुति और महिमा कर सकते हैं और बहुत से लोगों को प्रभु की नज़दीकी में ला सकते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो और आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके हाथ में सारी शक्ति है, आपके हाथों में हमारा जीवन है, आपके हाथ में ये सारा संसार है प्रभु जी। और इस संसार में जो भी कुछ होता है प्रभु जी वो आपकी मर्ज़ी से होता है। और प्रभु जी आपने हमको अपने हाथों में संभाले रखा है और हमको अभी तक इन जिंदों की भूमि पर रखा है, सही सलामत हमें अच्छी हेल्थ दी है प्रभु जी और हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया है प्रभु। और आपने हमें इस लायक समझा प्रभु कि हम आपकी हमदो सिताइश कर सके, हम आपके वचन को लोगों के साथ बांट सके प्रभु जी। और ये जो वचन बोए जाते हैं प्रभु, ये बहुत ज़्यादा बहुत अधिक फल लाएं और बहुतों के जीवन, बहुतों की आत्माएं जो हैं प्रभु वो बच जाएं और प्रभु जी बहुत से लोग आपके राज्य के अधिकारी बन सकें जो कि आप चाहते हैं। और आपने हमें इसीलिए चुना है कि हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकें, जो कि स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है। प्यारे प्रभु जी हमें बुद्धि दीजिए और हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि हम जो भी बोलें वो आपके ही अगुवाई में बोलें। और हम सबको अपनी आशीषें दीजिए, जो लोग आते हैं उनको आशीष दीजिए और जो बाद में सुनते हैं इस वचन को उनको भी बड़ी आशीष दीजिए प्रभु जी। और ब्रदर को और शबनम जी को अपनी आशीषों से भरपूर करिए, उनके परिवार के साथ होइए। अब इस छोटी सी प्रार्थना को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं और इसे सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आमीन। तो आज हम एक गीत गाएंगे और वो भी प्रभु की स्तुति में है वो गीत। एंड आई होप आप सब मेरे साथ मिलकर ये गीत गाएंगे। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया, ओ हो हो, आहा हा 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 हालेलुया आमीन। आप भी गाइए। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया, ओ हो सना ला 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 हालेलुया आमीन। खून की धारा बहती सूली से, जिससे धुले सब पाप, धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे ना दाग। खून की धारा बहती सूली से, जिससे धुले सब पाप, धो लो तुम
अपने हृदय को उसमें रहे ना दाग। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया। ओ हो ला 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 ला। हालेलुया आमीन। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो खेवनहारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो खेवनहारा, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया। हो हो ला 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 ला। हालेलुया आमीन। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, हो जाओ तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया। हो हो सना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। कितनी खुशी की बात है जब हम प्रभु की स्तुति में गीत गाते हैं और हमारा हृदय खुद भी खुशियों से भर जाता है और आनंद से भर जाता है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ शामिल होता है, प्रभु हमारे साथ होता है जब हम उसकी स्तुति करते हैं। सो आइए हम सब उसकी इबादत में बने रहें और उसके वचन को ध्यान से सुनें। सो आज का वचन भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इससे पहले कि मैं अपना वचन शुरू करूं, मैं आपको बता देना चाहती हूं कि मैंने ब्रदर सचिन क्लाइव का मैसेज सुना था और उससे ही प्रेरित होकर मैंने अपना मैसेज तैयार किया है। और ब्रदर सचिन क्लाइव एक बहुत अच्छे उपदेशक हैं और बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज है बाइबल की, बाइबल स्टडी वो बहुत ज़्यादा करते हैं और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं। और मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि इतने अच्छे भाई हैं वो हमारे, और वो प्रभु का संदेश दुनिया में सब जगह फैला रहे हैं और उनके वचन बहुत ही सुखदायी हैं और हमें हमारे ज्ञान को, बाइबल के ज्ञान को, परमेश्वर के ज्ञान को वो बढ़ाते हैं। तो उन्हीं के लेख के बेसिस पर मैंने ये तैयार किया, क्योंकि बहुत से लोगों को शायद ये मौका नहीं मिलता होगा कि वो उनके उपदेशों को सुन सकें, लेकिन उनके उपदेश इतने अच्छे हैं कि हम चाहते हैं कि सारे लोग उन उपदेशों को सुनें। तो आज का जो
शीर्षक है वो है भविष्यवाणियाँ, बाइबल की भविष्यवाणियों का पूरा होना, बाइबल की भविष्यवाणियों का पूरा होना। और ये जो है ये बहुत ही अच्छी बात है कि शुरू से आखिर तक बाइबल में जितनी भी भविष्यवाणियाँ हुई हैं वो सभी पूरी हो रही हैं। और पूरी बाइबल ही हमारी क्या है वो यीशु मसीह के बारे में लिखी हुई है। और यीशु मसीह के बारे में उसमें कई बार ज़िक्र किया गया है पुराने नियम में कि वो मेमने के समान पैदा होगा, वो दुनिया के सारे पापों को उठा लेगा अपने ऊपर, एक कुंवारी मरियम से पैदा होगा और वो कैसे मारा जाएगा, उसकी शक्ल कैसे बिगाड़ी जाएगी और उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटेगी, और उसके ऊपर कोड़े बरसाए जाएंगे और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे, और वो कैसे कब्र में से तीसरे दिन जीवित हो जाएगा और 40 दिन इस भूमि पर इस संसार में रहेगा और फिर वो ये इस संसार से उठा लिया जाएगा। और आज भी वो पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में उसने हमें दी है वो हमारे साथ है, जो हमको सारी बातों को एकदम क्लियरली बताता है। तो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है और उसी की अगुवाई से मैं चाहती हूँ कि ये वचन मैं सुनाऊँ। मैं ब्रदर सचिन क्लाइव के जैसे तो नहीं हो सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा बहुत बता सकूँ। सबसे पहली भविष्यवाणी है जो कि 2000 वर्ष पहले हुई थी। 2000 वर्ष पहले वो जब यीशु मसीह ज़िंदा थे, इस धरती पर जब वो ज़िंदा थे, आज भी वो ज़िंदा हैं, और इस धरती पर जब वो 33 साल की आयु तक रहे, तब उन्होंने अपने जीवन काल में भविष्यवाणियाँ की थी। और उन्होंने एक भविष्यवाणी ये करी थी कि जो इज़राइल जो है उसको, उसके लोगों को बंधुआ बना दिया जाएगा, उसके लोग जो हैं वो तितर बितर हो जाएंगे और उसके लोग जो हैं एक गुलामी में इधर उधर जो हैं बेच दिए जाएंगे, और उनके जो यहूदी लोग हैं उनका बहुत ही बुरा हाल होगा और उसमें से कई लोग तो जो हैं वो मार दिए जाएंगे। ये भविष्यवाणी जो है प्रभु यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पहले की थी जब वो इस दुनिया में थे। और ये भविष्यवाणी जो है वो पूरी भी हुई जब जीसस क्राइस्ट रेजरेक्ट हुए, जब उनका पुनरुत्थान हुआ, और उसके 40 वर्षों के बाद ही इज़राइलियों पे जो है जुल्म ढाने लगा जाएगा। और जब दूसरे अन्य जाति के लोग जो हैं वो इज़राइलियों के पर बहुत ही अत्याचार करते थे और उनको गुलाम बनाकर उनसे गुलामी कराते थे और उनको जगह जगह डिफरेंट देशों में भेज देते थे। हम आप सबका स्वागत करते हैं, आरती जी, प्रतिभा जी, शबनम जी, अनुपम जी, आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। आपको प्रभु बहुत आशीष दे। तो हम पहली भविष्यवाणी की बात कर रहे थे कि इज़राइल का क्या हाल होगा। इज़राइल जो कि परमेश्वर की चुनी हुई भूमि है, जो इज़राइलाइट्स जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, यहूदी जिनको परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा प्रेम किया और उनको इस दुनिया में उसने भेजा, और उसकी ये स्पेशल कौम है। हम सब जानते हैं कि प्रभु जो है इज़राइलाइट से कितना प्रेम करते हैं। ये नहीं कि वो उन्हीं से प्रेम करता है, हमसे भी वो उतना ही प्रेम करता है, पर एक ख़ास जो कौम है वो परमेश्वर की यहूदी लोग हैं। और यही यहूदी लोग जो हैं वो बहुत ही सताए गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बातें नहीं सुनी, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। और हम सबको याद है कि जब वो लाल समुंदर पार करके विल्डरनेस में से गुज़र रहे थे तो उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे तोड़ा, और उन्होंने परमेश्वर को बुरा भला कहा और उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। इससे परमेश्वर का मन बहुत दुखित हो गया। जैसे कि जब बच्चे जो है हमारी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो हमारा मन कितना दुखी हो जाता है। जब वो हमको उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं तो हमें कितना दुख होता है, हमारा मन जो है रोने लगता है, लेकिन हम उनको कोई भी
कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा फ्लैश है, हमारी हड्डियां हैं, हमारे शरीर से वो बच्चे पैदा हुए हैं, तो हम उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन बहुत से कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों को भी बख्शते नहीं हैं और वो जो हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि कल ही मैंने एक किस्सा सुना कि एक लड़की थी, वो जो थी 10th क्लास में पढ़ती थी और उसके 80% मार्क्स आए। जब उसका रिज़ल्ट आया 10th का तो 80% मार्क्स आए, लेकिन उसके माँ बाप ने उसको इतना ज़्यादा अपमानित किया, उसको इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया और कहा कि तुम्हारे इतने कम मार्क्स कैसे आए हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि उसके 100% मार्क्स आएँ। और डोंट नो व्हाट हैपेंड, एंड उसको घर से उन्होंने निकाल दिया। उस लड़की को घर से निकाल दिया और वो घर से निकल कर वो कहीं दूर चली गई अपने गले में अपना आई कार्ड पहन के, और उसने 4थी या 5वीं मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर ली। और यहाँ पे हम देखते हैं कि माँ बाप ने उसको समझा नहीं। यहाँ जब उसको सपोर्ट करना चाहिए था, उसको इनकरेज करना चाहिए था, तो उन्होंने नहीं किया और उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो प्रभु है वो हमसे कितना प्रेम करता है, वो कितना अधिक प्रेम करता है कि वो हमको बार बार माफ़ करता है, हमारी गलतियों को माफ़ करता है और हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो वो कितना खुश होता है। और अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं भी मानते हैं और फिर बाद में तौबा करते हैं, अपनी पापों की क्षमा मांगते हैं, तो वो कितनी बार हमको क्षमा करता है। ये है हमारे परमेश्वर का प्रेम। तभी कहते हैं एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। परमेश्वर का प्यार, उसका प्रेम इतना महान है। क्या हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर हम पापियों से इतना अधिक प्रेम करता है। उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है और वो चाहता है कि हम उसकी राहों पे चलें और उसको मानें, ताकि हम उसके साथ सदैव के लिए रहें। वो चाहता है कि हमारे बच्चे हमारे साथ रहें। इतना अधिक प्रेम है परमेश्वर के हृदय में। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इज़राइलिट्स को भी परमेश्वर ने इतना ही प्रेम किया और उसने उनको अपनी प्रजा बना के रखा, और फिर भी इज़राइलिट्स जो हैं वो अपने कर्तव्य से उन्होंने मुख मोड़ लिया और परमेश्वर को दुखी किया, और इसीलिए परमेश्वर ने भी उनको सज़ाएं दी। वो तो हद से ज़्यादा ही आगे बढ़ चुके थे अपने पापों में, अपनी गलतियों में, और परमेश्वर ने उनको सज़ा दी। और इस तरह से वो जो है अन्य जातियाँ उन पे अत्याचार करने लगी और वो अन्य जातियों के हाथ बेचे गए और वो अन्य जातियों के अंडर में उन्होंने गुलामी करी, और फिर परमेश्वर को उन पे तरस आया और वो उनको वापस लाने लगे। और अब जो है कई यहूदी लोग जो हैं वो वापस आ रहे हैं इज़राइल में, जो इधर उधर देशों में भटक गए थे वो अब वापस आ रहे हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि यहूदियों का जो है यरूशलेम आना जो है वो कब से शुरू हो गया है, और यरूशलेम जो है वहाँ की अब राजधानी है यरूशलेम, और कुछ लोग कहते हैं तेल अवीव वहाँ की राजधानी है, लेकिन वो जो है वो पैलेस्टीनियंस के अनुसार है, बट यरूशलेम जो है वहाँ की राजधानी है। ये डिक्लेयर की गई थी 6 दिसंबर 2017 में। ये वाली भविष्यवाणी यीशु मसीह ने करी थी कि यरूशलेम एक दिन यहाँ की राजधानी होगी, और कितने साल 2000 वर्ष क्या 2017 वर्ष बीत गए और तब तक ये राजधानी डिक्लेयर नहीं हुई थी। लेकिन जब ट्रंप आए एज ए प्रेसिडेंट, तो उन्होंने इसको, ट्रंप जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है अभी भी, और ट्रंप ने डिक्लेयर किया कि जेरूसलेम जो है वो किसकी इनकी इज़राइल की राजधानी है। और इज़राइल हमेशा जो है एक लड़ाई में रहता है। इसको सब लोग टॉर्चर करना चाहते हैं, इसको सारे लोग जो है जीतना चाहते हैं। कभी मुस्लिम इस पर राज करने लगते हैं, कभी दूसरी कौमें इस पर राज करने लगती हैं, और अभी तो इज़राइल आज़ाद है जब से ट्रंप ने उसको डिक्लेयर किया है एज ए फ्री कंट्री, तब से वो आज़ाद है। लेकिन
कभी भी जो है लोग इस पर अटैक करते हैं, जैसे कि पैलेस्टीनियंस हैं, दूसरे देशों के लोग हैं, वो इसको बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन इज़राइलिट्स के पास इतना दिमाग है और इतने एडवांस्ड यंत्र हैं, इतने एडवांस्ड प्लेन्स हैं और रॉकेट्स हैं कि उनको कोई हरा नहीं सकता है। सो ये परमेश्वर की दी हुई बुद्धि है, जो कि उनको इतना इतना इंटेलिजेंट दुनिया में जिसने बनाया है, जैसे कि उसने उनको बनाया था, सोलोमन को जैसे बुद्धि दी थी, वैसे ही बुद्धि जो है उन्होंने इज़राइलिट्स को दी है। सारी दुनिया में इज़राइल के लोग सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माने जाते हैं और उनके पास एक से एक यंत्र और तंत्र हैं और उनको कोई भी हरा नहीं पाता है। तो इस तरह से परमेश्वर की ये जो प्रजा है, ये जो है स्वतंत्र हो गई और वो भविष्यवाणी जो यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में इस धरती पर की थी, वो पूरी हो गई। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये पहली भविष्यवाणी है जो कि दिसंबर 2017 में पूरी हुई और उसका जश्न मनाया गया और उसके एवज में इज़राइली लोगों ने ट्रंप को, प्रेसिडेंट ट्रंप के नाम का सिक्का निकाला और उनको अपने राजा खुसरो का सम्मान दिया। खुसरो उनका पहले उनका राजा था, जिसको कि किंग साइरस कहते हैं। और किंग साइरस के एक तरफ किंग साइरस की फ़ोटो है सिक्के पर, उनके कॉइन पर, और एक तरफ जो है ट्रंप की फ़ोटो है। तो इस तरह से उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को इतना सम्मान दिया। तो हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर की कोई भी भविष्यवाणी जो है वो झूठी नहीं है और शुरू से अब तक उसकी भविष्यवाणियाँ जो हैं वो पूरी होती चली जा रही हैं और पूरी होती रहेंगी। ये एक प्रमाण है कि हमारी बाइबल जो है वो सबसे सर्वोत्तम है और उसमें जो कुछ भी लिखा है वो सत्य है और जो कुछ भी होने वाला है वो होकर रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आकाश, पृथ्वी और पहाड़ टल जाएं, पर परमेश्वर का एक भी वचन नहीं टलेगा। तो ये हमारा विश्वास है। फिर हम दूसरी भविष्यवाणी की तरफ जाते हैं। दूसरी भविष्यवाणी ये है कि जो वहाँ पर इज़राइल में सोडोम एंड गोमोरा नाम की जो जगह है, आप सबको याद आ गया होगा कि सोडोम एंड गोमोरा जो है वो कैसे उजाड़ दिए गए थे परमेश्वर के द्वारा। सुनील जी, हम आपका स्वागत करते हैं। जोएल बर्ला जी, आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सोडोम एंड गोमोरा के बारे में बहुत सी भविष्यवाणियाँ बाइबल में थी। और ये जो देश हैं, ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जिसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं कोशिश करूँगी। सोडोम एंड गोमोरा ये ऐसे शहर हैं जो कि लूत के पास थे, और इब्राहिम और लूत ने जब अपनी धरती चुनी थी वहाँ पे, तो सोडोम एंड गोमोरा बहुत ही प्रतिभाशाली देश थे और यहाँ पर बहुत सारा धन था और बहुत ज़्यादा तराई थी और बहुत ज़्यादा उपज थी। तो उसको लूत ने सेलेक्ट कर लिया था अपने लिए ताकि वो आराम से रह सके, और इब्राहिम ने दूसरी भूमि जो बची थी वो उसने ले ली थी, पर वहाँ पर भी परमेश्वर ने उसको आशीष दी। अब ये जो सोडोम एंड गोमोरा के लोग हैं, ये इन्होंने पाप किया, इन्होंने बहुत ही घृणित पाप किया, और इसके बारे में जो डैनियल ने भविष्यवाणी की थी और जीसस ने भविष्यवाणी की थी कि सोडोम एंड गोमोरा जो है वो नाश हो जाएंगे और उसके साथ साथ मिस्र भी नाश होगा, ये भविष्यवाणी की गई थी। और वहाँ पे एक ऐसी घृणित वस्तु होगी, एक ऐसी घृणित चीज़ होगी जिसके कारण जो है ये नाश हो जाएंगे। तो वो घृणित वस्तु क्या है? जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं वो ये सोचते हैं कि एक पहाड़ पर एक मूर्ति की स्थापना की जाएगी जो कि शैतान की मूर्ति होगी, और वो शैतान जो है पशु के रूप में वहाँ पर स्थापित किया जाएगा, और वही जो है सबसे घृणित चीज़ होगी परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर जो है उसको सहन नहीं करेगा और वो दुनिया को नाश कर देगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूसरा व्यू क्या है कि दुनिया में
पाप इतना बढ़ जाएगा कि परमेश्वर से सहन नहीं होगा और वो दुनिया को माफ़ नहीं करेगा और उनको नाश कर देगा। क्योंकि माफ़ करने की भी एक हद होती है। जब वो मना कर रहा है किसी बात के लिए और वो इंसान बार बार उसी काम को कर रहा है, तो परमेश्वर का दिल कितना दुखी होता है। और एक दिन वो ऐसा आता है जैसे रोमन्स में लिखा है कि उसने उनको उनके पापों के कारण ही छोड़ दिया। उसी तरह से उसने जब देखा सोदोम एंड गोमोरा में इतना पाप बढ़ रहा है, मूर्ति पूजा बढ़ रही है, दिन ब दिन होमोसेक्सुअलिटी बढ़ रही है, जिसको कि समलैंगिकता कहते हैं हिंदी में, और होमोसेक्सुअलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो परमेश्वर का दिल बहुत दुखी हुआ। और ये ओल्ड टेस्टामेंट के दिनों की बात है। आप अगर जेनेसिस की किताब और उसका 19वां अध्याय पढ़ें तो उसमें सारा कुछ लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ है कि सोदोम एंड गोमोरा में कितना पाप हो रहा था। और पुरुष जो हैं वो पुरुष के साथ ही सेक्सुअल संबंध बनाते थे, जिनको आजकल हम गे कहते हैं, और वो जो हैं उन्हीं से संतुष्ट रहते थे और उनको किसी भी स्त्री में कोई भी रुचि नहीं होती थी। और जब परमेश्वर ने फरिश्ते भेजे इस दुनिया में इब्राहिम के पास, जब उसने 3 दूत भेजे और वो दूत जाकर कहाँ रहे, लूत के घर पे रहे, तो उस सोदोम एंड गोमोरा के जितने भी लोग थे, जवान बूढ़े, वो सब आ गए और उन्होंने कहा कि इन दूतों को हमारे सामने लाओ ताकि हम उनके साथ कुकर्म कर सकें। मतलब वो इतने ज़्यादा कामातुर थे कि वो एक पुरुष को ही चाहते थे, और उन्होंने उन तीनों दूतों को भी नहीं छोड़ना चाहा। और फिर आपको पता है क्या हुआ कि वो लोग जो हैं वो अंधे हो गए। जितने लोग ऐसे डिमांड कर रहे थे वो अंधे हो गए और वो एक दूसरे आपस में ही लड़ भिड़ के वहीं पर गिर पड़े। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो महाशक्तिशाली है, ओमनीपोटेंट है, और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और ये पाप जो है इनके बीच में बढ़ता ही चला गया, और ये होमोसेक्सुअलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि परमेश्वर का क्रोध भड़कता चला गया। और उसका क्रोध इतना भड़का कि उसने सोदम एंड गोमोरा को गंधक की आग से जला दिया। और आप सबको पता है कि 19 अगर आप जेनेसिस में पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है 19वें अध्याय में कि क्या हुआ था, कि 19वें अध्याय में लिखा हुआ है कि सोदोम एंड गोमोरा को परमेश्वर ने किस तरह से भस्म कर दिया, उनको एकदम से ख़त्म कर दिया। अभी मैं बाइबल में से पढ़ के आपको बता सकती थी, पर आँखों की प्रॉब्लम के कारण मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो आप ज़रूर इसको पढ़िए, बाइबल खोलकर जेनेसिस निकालिए, उत्पत्ति की किताब, उसका 19वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत को पढ़िए कि परमेश्वर ने कैसे गंधक की आग से उसको ख़त्म कर दिया। तो मेरे प्रियो, आजकल भी ये चीज़ बहुत बढ़ रही है, नॉट ओनली इन इज़राइल बट इन द होल वर्ल्ड, यू नो। चाहे आप अमेरिका ले लो, यूके ले लो, या आप कोई भी कंट्री ले लो, सऊदी ले लो, कहीं भी चले जाओ, ये जो होमोसेक्सुअलिटी है ये बढ़ती ही चली जा रही है। और अब हमारे भारतवर्ष में भी होमोसेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा आ गई है, और इसको लोग जो हैं लॉफुल बनाना चाहते हैं, जबकि एक घृणित अपराध है। लेकिन आजकल होमोसेक्सुअल्स आपस में मैरिज भी कर रहे हैं। और ताज्जुब की बात तो ये है कि जब ट्रम्प से पहले क्या होता था कि होमोसेक्सुअल्स की मैरिजेस को, उसकी जो कॉल होती है चर्च में, वो पादरी लोग लगाते थे और पादरी लोग ही उनकी मैरिज पढ़ते थे। तो जब हमारे जो मार्गदर्शक हैं वही गलत काम कर रहे हैं, वही इसको अनुमति दे रहे हैं, तो जो जनरल पब्लिक है उनका क्या होगा? वो सोचेंगे कि ये तो कोई अपराध नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और इस तरह से ये जो ट्रेंड है ये बढ़ता ही चला जा रहा है और हमारे देश में भी बढ़ रहा है। और मेडिकल साइंस कहती है, मेडिकल रिसर्च ये कहती है
कि जितने भी लोग होमोसेक्सुअल्स हैं उनके शरीर के अंदर ही अंदर जो है वो बहुत सारी गंदी बीमारियां हो जाती हैं और उनका शरीर जो है वो इनफर्टाइल हो जाता है। मतलब कि वो क्या होता है कि इनफर्टिलिटी उनके अंदर हो जाती, वो किसी बच्चे को पैदा करने के लायक नहीं रह जाते हैं। और ये मैन जो हैं उनके ऐसे ऐसे विकार उनके शरीर में आ जाते हैं कि फिर वो किसी भी बच्चे के लिए वो किसी भी स्त्री के साथ जब संभोग करते हैं तो उससे प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो उसको हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मेडिकल साइंस भी इस बात को मान रही है कि ये जो है एक बहुत ही घृणित कार्य है जिसके कारण जो है बीमारियां फैल रही हैं। और कुछ साल पहले आपने सुना था कि एड्स कितनी ज़्यादा फैल रही थी। वो किस लिए फैल रही थी? वो सिर्फ इसी कारण से फैल रही थी। और एड्स के इतने ज़्यादा केसेस हो गए थे हमारे भारत में भी और सारी दुनिया में, जो कि आज जो कंट्रोल में है, बट फिर भी जो है ये जो घृणित कार्य है होमोसेक्सुअलिटी ये जारी है। और आपस में शादियां करना ये भी बहुत ही गलत है, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि सेम लिंग के लोग आपस में शादी करें। इसीलिए तो उसने सदोम और गोमोरा का नाश किया था और केवल लूत जो है उसमें बच गया था, लूत और उसकी 2 बेटियां और उसकी पत्नी। लेकिन पत्नी ने जब पीछे मुड़ के देख लिया और वो नहीं बची, वो नमक का खंबा बन गई और लूत और उसकी बेटियां सोअर नाम के नगर में जाके बस गए। तो इस तरह से ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सशक्त उदाहरण है कि परमेश्वर इस होमोसेक्सुअलिटी से कितनी घृणा करता है। इसी तरह से इजिप्ट में जो है लेस्बियनिज़्म बहुत बढ़ गई थी। और लेस्बियनिज़्म जो है वो क्या होती कि एक स्त्री के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप होना। और सिंस मैं मेडिकल लाइन में, इसलिए मैं आपको बहुत खुलकर बता रही हूँ कि जो इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर ये स्त्री के साथ संबंध होना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और उन्होंने क्या किया था कि तब गॉड को तब भी बहुत गुस्सा आया था और उसने वहाँ मिस्र को भी नाश किया था और मिस्र में इस घृणित कार्य के लिए उसने नाश किया था। और अब ऐसा सोचा जाता है कि अगर दुनिया का जो नाश होगा वो इसीलिए होगा क्योंकि जो परमेश्वर के लोग, मतलब परमेश्वर के बच्चे इस दुनिया में इस गंदी आदत को जारी रखेंगे और ये दुनिया में बहुत फैल जाएगी। और जेरूसलेम, इज़राइल के चीफ मिनिस्टर ने भी एक बार कहा था कि जेरूसलेम के अंदर भी ये बात आ चुकी है और दिन ब दिन लोग जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और हर देश में इनकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। और भाई सचिन ने बताया कि एक उन्होंने फ्लैग बनाया है, एक झंडा बनाया है और उस झंडे के ऊपर क्या है कि रेनबो जो होता है उसके कलर्स हैं, उसके सारे कलर्स हैं उसके ऊपर, और वो जो है होमोसेक्सुअलिटी का सिग्नल है। और उस प्रतीक को वो अपने घर में रखते हैं और ये जताने के लिए कि हम लोग ऐसे हैं, हम लोग ये काम करते हैं। और उसको वो लोग एक सजावट के रूप में अपने घर में उस झंडे को रखते हैं जो कि एक सतरंगी कलर से भरा हुआ आता है, जैसे कि रेनबो में कलर्स होते हैं। और भाई सचिन ने बताया कि वो जब ट्रिप पर थे जेरूसलम होली लैंड की, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर वो एक टेंपल में गए, मतलब हमारे क्रिश्चियन टेंपल में, और उन्होंने देखा कि उनके एंट्रेंस पर ही एक ऐसा झंडा रखा हुआ है जिस पर ये सारे सतरंगी कलर्स हैं और वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ था जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। और जितनी भी वहाँ पे पॉश कॉलोनीज़ हैं उन सब के घरों के ऊपर वो झंडा लगा हुआ है जो कि इस बात का प्रतीक है कि वो लोग जो हैं इस काम को करते हैं और इस काम में ही इंटरेस्ट रखते हैं और वो किसी भी आपस में स्त्री और नर और नारी का रिलेशनशिप उसको वो नहीं मानते हैं और नर से और नारी से रिलेशन रखती है।
तो इसलिए जो है ऐसा लगता है कि ये सबसे ज़्यादा घृणित कार्य होगा परमेश्वर के लिए। और एक दिन यही झंडा जो है वो उसके मंदिर के ऊपर लग जाएगा, और जब उसके मंदिर पर ये झंडा लगेगा तब परमेश्वर का गुस्सा जो है वो बहुत भड़क जाएगा। और इसकी भविष्यवाणी दानियल ने करी है और यीशु मसीह ने की है, और यीशु मसीह ने दानियल के ज़रिए इसकी भविष्यवाणी की है। तो ये नहीं कि ये दो थॉट्स हैं कि एक तो ये है कि जो शैतान की मूर्ति जो है वो मंदिर में लगा दी जाएगी और वो एक पशु के रूप में होगी, वो बाइबल स्कॉलर्स ऐसा कहते हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार एक ये दूसरा थॉट है कि सबसे ज़्यादा नफ़रत वाली चीज़ क्या होगी, वो ये अपराध होगा, ये पाप होगा। और ये पाप इतनी हद तक बढ़ जाएगा कि परमेश्वर फिर गुस्सा अपना कंट्रोल नहीं कर पाएगा और तभी वो दुनिया को नाश कर देगा, जैसे कि उसने सोदोम एंड गोमोरा को नाश कर दिया। तो ये सोदोम एंड गोमोरा एक एग्जाम्पल है, एक झलक है कि परमेश्वर को ये काम कितना बुरा लगता है, कितना पापमयी लगता है, और जो कि सारी दुनिया में आज फैलता चला जा रहा है। तो मेरे प्रियो, हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल में रखना है, संयम में रखना है, और सेल्फ कंट्रोल जो कि हमारे आत्मा का फ्रूट है, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट है, उसको हमारे अंदर डेवलप करना है। हमें यीशु मसीह के कदमों पे चलना है, उससे स्ट्रेंथ मांगनी है कि हे प्रभु, हमको इन सब बुराइयों से दूर रख, और प्रभु ज़रूर हमको शक्ति देगा। जिंदर सिंह जी, आपका स्वागत है। इन सब चीज़ों से प्रभु हमको मुक्ति देगा और हमको शक्ति देगा कि हम इन सब बातों से दूर रहें। और मेरे प्रियो, अगर हम में से, आप में से कोई इस गलत काम को करता है तो वो इसको आज ही छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस गंदे काम को करें और इस पाप में हम डूबे रहें, क्योंकि उसका अंत बहुत बुरा होगा। और जो लोग इस पाप को करते हैं वो परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। तो मेरे प्रियो, हम सबको अपने आप को जांचना है, और हमारे आसपास अगर कोई भी इस काम को करते हैं तो उनको समझाना है। वो नहीं समझेंगे, उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है, और उनके लिए हर दिन प्रार्थना करनी है। जैसे कि मेरी एक मिशनरी थी, वो अपनी बाइबल में एक कार्ड रखती थी, और उस कार्ड पे सबके नाम लिखे होते थे जिनके लिए उनको प्रार्थना करनी होती थी। और वो जब भी सुबह शाम प्रार्थना करती थी तो उन लोगों का नाम ले लेके वो प्रार्थना करती थी। ये उनका डेली का काम था। सो मेरे प्रियो, हमें भी एक प्रार्थना वाला इंसान बनना है, जो कि प्रार्थना में इन सब लोगों को, अपने सगे संबंधियों को और अपने बंधुओं को याद रखें, और इस घृणित काम से दूर रहने के लिए प्रार्थना करें, और खुद भी अपने आप को इस काम से दूर रखें। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर को बिल्कुल गवारा नहीं है कि कोई भी इंसान ऐसे काम को करे। तो मेरे प्रियो, हम लोग को बहुत ही परमेश्वर की नज़दीकी में रखना है, क्योंकि सामिस्ट कहता है कि मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में छुपा रखा है ताकि मैं पाप ना करूं। तो ये एक रास्ता है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में छुपाए रखें, और जब भी हम पाप करने चलते हैं तो होली स्पिरिट वो वचन हमारे जहन में लाती है कि ये गलत है, बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, प्रभु ने ऐसे कहा है, यीशु मसीह ने ऐसे कहा है। वो जो पवित्र आत्मा हमारे कॉन्शियसनेस में उस वचन को लाती है, और हम फिर पाप से दूर हो जाते हैं। जैसे कि पोटीफर की वाइफ से यूसुफ दूर भाग गया था और उसने पाप नहीं किया था, उसी तरह से हमें भी अपने पर्सनालिटी में बहुत मजबूत बनना है, और पापमयी लोगों से जो हमें पाप के लिए भड़काते हैं उनसे हमें दूर रहना है और दूर भागना है। तो मेरे प्रियो, मेरे ख्याल से आज का ये वचन जो है हम सब के लिए बहुत ही आंखें खोल देने वाला है, और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और इस घृणित कार्य से अपने लोगों को दूर रखें और उनको समझाएं, उनके लिए प्रार्थना करते रहें। तो हमने 2 बातें आज सीखी कि जो कि
जो कि इसमें भविष्यवाणियों के बारे में है। एक तो वो थी कि इज़राइल जो है वो फ्री हो गया, जिसकी भविष्यवाणी 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह ने की थी। वो 2017 में फ्री हो गया और जेरूसलेम उसकी राजधानी बन गई। दूसरी हमने देखी कि जो होमोसेक्सुअलिटी की भविष्यवाणी वो भी पूरी हुई सोदोम एंड गोमोरा में, और साथ में अभी ये और भी पूरी होनी है इस दुनिया में, पूरे संसार के लिए, जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और परमेश्वर का गुस्सा जो है वो भड़कता जा रहा है। और मेरे प्रियो, हाँ, ये दुनिया नाश होगी, वो भी इसीलिए नाश होगी क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम हमेशा प्रार्थना में लगे रहें, परमेश्वर के वचन को अपने दिल में लगाए रहें, उसके दामन से हम चिपके रहें ताकि हम पाप ना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने हमको अपने वचन के द्वारा ये बातें कहने का मौका दिया, और प्रभु जी आपने हमको शक्ति दी कि हम आपके इस वचन को सबके साथ शेयर कर सके। प्यारे प्रभु जी, हमारे अंदर जो भी पाप हैं, जो भी दुर्बलताएं हैं, उनको आप दूर करिए। हम यीशु मसीह के नाम से उन दुर्बलताओं को दूर फेंकते हैं प्यारे प्रभु। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो परमेश्वर हमसे दूर नहीं कर सकता है। प्यारे प्रभु जी, हम सबको अपने लहू से धो दीजिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमको भरमाती हैं, बहुत सी दुष्ट आत्माएं हमें सताने की कोशिश करती हैं। पर प्यारे प्रभु जी, जब आपका लहू हमारे ऊपर होता है तो हमें कोई भी शक्ति हिला नहीं सकती है। और प्रभु, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे पिता हैं और आप हमारी रक्षा करते हैं, और आपकी रक्षा के कारण हम सुरक्षित हैं। प्रभु जी, हम सब के साथ होइए। अगर हम में से कोई बीमार है तो अपना छिदा हुआ हाथ बढ़ा के उनको चंगाई दीजिए, और उनको याद दिलाइए कि आपने कोड़े खाए हैं हमारी बीमारियों पे, हर बीमारी के लिए आपने कोड़े खाए हैं। प्यारे प्रभु जी, ये विश्वास उनके दिलों में भर दीजिए ताकि वो चंगे हो जाएं। कोई अगर कर्ज में डूबा हुआ है तो उनके कर्ज को दूर करिए प्यारे प्रभु, क्योंकि आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। और अगर कोई गलत रास्ते पे चल रहा है तो उसको अक्ल दीजिए प्यारे प्रभु, बुद्धि दीजिए कि वो अपने गलत रास्ते से मुड़ जाएं और आपके रास्ते पे चलें। और प्रभु जी, हम सब के साथ हो, हम सबको आशीष दे, और हम सब के जब तक हम नहीं मिलते हैं हम सबको अच्छा रख, और जो लोग प्रचार करते हैं उन सब के साथ भी हो प्रभु। उन सब को हर दुख से, हर मुसीबत से और हर खतरे से बचा प्रभु जी। और हम अपने ब्रदर अनुपम और शबनम जी को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके साथ होइए और उनको अपनी सेविकाई के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करिए। अब इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आप सबको मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। एक बार फिर से जय मसीह की।